मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आज छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा रचित गीत कह दे माँ अब क्या देखूं का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यानों से जैसा कि हमने समझा कि महादेवी वर्मा वेदना की गायिका हैं। कुछ समीक्षक उनकी तुलना मीरा से करते हैं और उन्हें आधुनिक मीरा कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से मीरा ने वेदना के गीत रचे, उसी प्रकार से छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा ने वेदना, व्यथा, विषाद का चित्र अपने गीतों में प्रस्तुत किया है। अभी जिस कविता का हम वाचन और अनुशीलन करेंगे, यह कविता द्वंद्व की कविता है, दुविधा की कविता है। कवित्री महादेवी प्रश्न पूछ रही हैं। यह कविता प्रश्नात्मक कविता है। यह कविता संबोधन की कविता है। यह कविता द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट की कविता है। पहले हम कविता का वाचन करते हैं, फिर इस पर हम भावार्थ और अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। कह दे माँ अब क्या देखूं, कह दे माँ अब क्या देखूं। कविता का प्रारंभ है, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। फिर से इसका वाचन करते हैं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झड़ते आंसू कण देखूं। कह दे माँ अब क्या देखूं। कवित्री महादेवी यहां संबोधन कर रही हैं और प्रश्न पूछ रही हैं मां से कि मैं क्या देखूं। मेरे समक्ष दो दृश्य हैं, दो परिदृश्य हैं, दो विकल्प हैं। एक ओर प्रकृति के प्रांगण का रमणीय मनोहारी दृश्य है और दूसरी ओर पीड़ित व्यथित मानवता का चित्र है। तो कवित्री महादेवी प्रश्न पूछ रही हैं कि मैं क्या देखूं। क्या मैं प्रकृति के प्रांगण में उसकी सुंदरता में मशगूल हो जाऊं, निमग्न हो जाऊं, अथवा मानवता की सेवा में सन्नद्ध होऊं, संलग्न होऊं। तो ये दो विकल्प, दो ऑप्शंस कवित्री के पास हैं और कवित्री के मन में द्वंद्व है, दुविधा है, कॉन्फ्लिक्ट है कि वह प्रकृति की मनोहारी छटा का दर्शन करें अथवा मानवता की सेवा करें। पीड़ित व्यथित उत्पीड़ित जो मानव जन हैं उनकी सेवा करें। तो यह दो विकल्प के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में कवित्री महादेवी का मन दुविधा ग्रस्त है। इसलिए वह प्रश्न पूछ रही हैं, संबोधन कर रही हैं और कहती हैं, कह दे मां अब क्या देखूं। और चूंकि कविता में द्वंद्व का चित्रण है, कविता में दुविधा का चित्रण है, कविता में दो विकल्पों का चित्रण है, इसलिए इस कविता की पूरी बनावट द्वंद्वात्मक है। या अंग्रेजी में से कहेंगे कि पूरी कविता का जो स्ट्रक्चर है वह डायलेक्टिक है। तो पर्सपेक्टिव्स महादेवी के पास हैं। वो प्रकृति के प्रांगण की सुरम्य छटा को निहारे अथवा
पीड़ित, व्यथित, उत्पीड़ित, शोषित जनों की सेवा करें, उपकार करें। कविता का वाचन फिर से और इसके भावार्थ का अनुशीलन फिर से। देखूं खिलती कलियां, प्रकृति के प्रांगण में खिलती हुई कलियों को मैं देखूं, या प्यासे सूखे अधरों को, या प्यास से पीड़ित सूखे हुए अधरों को मैं देखूं, उनकी पीड़ा को मैं महसूस हूं, अथवा मैं खिलती हुई कलियों का सौंदर्य निहारूं। किसी व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि इस तरह के द्वंद्वों का चित्रण कवियों ने किया है। अंग्रेजी के एक कवि जब यह लिखते हैं कि we slept and dreamt that life was beauty, we woke and knew that life is duty। अर्थात जब हम सोए थे तो हमने सपना देखा कि जीवन सुंदरता का नाम है, लेकिन जब हम जागे तो हमें एहसास हुआ कि जीवन सुंदरता का नहीं बल्कि कर्तव्य का नाम है, ड्यूटी का पर्याय है। उसी द्वंद्व जो अंग्रेजी कवि ने इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया, उससे मिलता जुलता स्वर इस गीत का है। महादेवी वर्मा प्रणीत इस गीत में ऐसे ही द्वंद्व का चित्रण किया है कवित्री ने। तो देखूं खिलती कलियां, या प्यासे सूखे अधरों को, खिलती हुई कलियों की सुंदरता को मैं निहारूं, या प्यास से पीड़ित सूख गए हुए होठों को मैं निहारूं और उनकी सेवा में करूं, उनकी प्यास में बुझाऊं, मानवता की मैं सेवा करूं, या प्रकृति के प्रांगण की सुंदरता को मैं निहारूं। यह कवित्री के मन में द्वंद्व है, कवित्री के मन में विचलन है। तो देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। यहां मां जो संबोधन है वो प्रकृति के लिए है। प्रकृति को अर्थात नेचर को कवित्री मां के रूप में संबोधित करती हैं। प्रकृति माता के समान है, जननी के समान है, मातृवत है। तो उस मातृवत प्रकृति से प्रश्न पूछ रही है कवित्री, अर्थात इस कविता में प्रश्नात्मकता है। यह कविता इंटरोगेशन या क्वेश्चन की कविता है। यह कविता द्वंद्व या डायलेमा या कन्फ्लिक्ट की कविता है। तो कवित्री का प्रश्न, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा, ऐ मां, ऐ मातृवत प्रकृति मां, तेरी जो चिरंतन यौवन की सुषमा है, सुंदरता है, जो इटर्नल है, जो सनातन है, जो शाश्वत है। जब किसी कवि ने लिखा, करती रहती नव नव रचना, फिर भी प्रकृति बनी निर्वचना, नित्य नूतन छवि प्रकृति की होती है। तो यहां कवित्री कह रही है कि प्रकृति की जो सुषमा है अर्थात सुंदरता है, वह चिर है, चिरंतन है, शाश्वत है, वह नाशवान नहीं है। निरंतर उस सुषमा में परिवर्तन होता रहता है, उसकी छटा और निराली और मनोहारी होती रहती है। तो कवित्री प्रश्न पूछ रही हैं माता प्रकृति से कि मैं तुम्हारे यौवन की जो सुंदरता है, जो चिरंतन है, उसका मैं निदर्शन करती रहूं, अवलोकन करती रहूं, या तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, या मानव जीवन जो जर्जर हो चुका है, मानवता जो व्यथा से, विषाद से व्यथित है, विषाद मग्न है, उस मानवता की मैं सेवा करूं, जर्जर जीवन की मैं सेवा करूं, परोपकार करूं, परहित के लिए मैं सेवार्थ प्रस्थान करूं, अथवा मैं हे प्रकृति माता, अथवा मैं आपकी यौवन की जो चिरंतन सुषमा है, सुंदरता है, उसको निहारती रहूं। तो ये दो विकल्प हैं कवित्री के पास
एक ओर प्रकृति के यौवन की सूक्ष्म चिरंतन सुंदरता और दूसरी ओर जर्जर जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ मनुष्य। जब किसी कवि ने लिखा, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो मनुष्य का यह दृश्य है, अश्रु श्वेद और रक्त से लथपथ यह दृश्य है। तो महादेवी की संवेदना उस जर्जर जीवन से है, मनुष्य के जीवन से है, और दूसरी ओर महादेवी का मोह है प्रकृति के उस चिरंतन सूक्ष्म को निहारने का। तो कवित्री महादेवी का मन द्वंद्वग्रस्त है, कॉन्फ्लिक्ट में है, और कवित्री प्रश्न पूछ रही हैं प्रकृति माता से कि मैं तुम्हारे यौवन की चिरंतन सूक्ष्म को का अवलोकन करूं अथवा जर्जर जीवन को देखूं और मनुष्य मानवता की सेवा करूं। यह कवित्री प्रश्न पूछ रही है। दो विकल्पों की चर्चा लगातार इस कविता में है। तो अभी इस वक्तव्य में, इस व्याख्यान में हमने जाना कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने इस गीत में द्वंद्व का चित्रण किया है। एक ओर प्रकृति की मनोहारी सुंदरता है और दूसरी ओर पीड़ित व्यथित मानवता है। एक ओर मानवता के हितार्थ काम कर्तव्य की बात है और दूसरी ओर प्रकृति की सूक्ष्म है। इन दो विकल्पों के बीच में किसका चयन करें, किसका वर्ण करें, यह कवित्री के मन में द्वंद्व है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।